पाल मेरो है गोविंद मेरो। हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है ब्रजराज मेरो है। आज वसुदेव ने कहा देवी क्या तुम भी साथ ही चलोगी? देवकी ने कहा साथ तो नहीं चलेंगी पर मां होने के नाते 4 कदम भेज दो। मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं स्तनपान भी नहीं करा सका। महाराज मुझे दे दो एक बार इनसे संदेशा कह दो। मां की ममता, मां का वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने दे दिया। देवकी ने अंक में भर के हृदय से लगाया और लाला के मुखमंडल की तरफ देखा। मां की आंखों में वात्सल्य के आंसू आ गए और कहने लगी जा तो रहे हो पर एक ध्यान रखना। अरे कैदी के घर में जन्मे हो। तुम्हारी जन्मभूमि कारागार है और तुम्हारे माता पिता कैदी हैं और मुझे मालूम है कि तुम दुनिया की कैद छुड़ाने आए। इन कैदियों का भी ध्यान रखना, भूला मत देना। अरे कैदी के घर में जन्मे हो और दुनिया की कैद छुड़ाने को। कैदी के घर में जन्मे हो दुनिया की कैद छुड़ाने को। कैदी के घर में जन्मे हो दुनिया की कैद छुड़ाने को। कैदी के घर में जन्मे हो दुनिया की कैद छुड़ाने को। अभिनंदन करती है जननी। अभिनंदन करते है जननी। अभिनंदन करती है जननी। हे लाल तुम्हारे आने को। अभिनंदन करते है जननी। ऐ लाल तुम्हारे आने को। हे लाल तुम्हारे आने को। हे लाल तुम्हारे आने को। वसुदेव ने कहा देवी ज्यादा मोह मत करो, समय की गति बड़ी प्रबल है। हाँ 12 से ऊपर का समय हो रहा है। 5 कोस जाना 5 कोस आना, भादों का महीना है। यमुना के प्रवाह के विषय में अवगत नहीं। यमुना चढ़ाव पर है कि उतार पर है। अब कहीं रास्ते ही में दिन निकल आया तो देवी एक धारा और लग जाएगी भजोड़ा की। मां ने अपनी ममता पर पत्थर रखा, वसुदेव को दे दिया। वसुदेव जैसे ही कारागार के बाहर हुए तो मंदम मंदम जलधर धीरे धीरे बारिश होने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी। इंद्र ने मेघों से कहा प्रभु का अवतार हुआ, नगाड़े बजाओ। मेघ गर्जना करने लगे।
शेषनाग ने देखा मेरे प्रभु भीग न जाएं, तो शेषनाग ने वसुदेव के पीछे से आकर के 1000 फणों का छत्र कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान और शेष साथ ही साथ रहते हैं। शरीर भले ही बदल जाए। त्रेता में लक्ष्मण बन के आए राम के साथ, अब की राम श्याम बन गए तो बलराम बन के आ गए। हजार फणों का छत्र कर दिया। चलते चलते वसुदेव जमुना के किनारे पहुंचे। वसुदेव ने जमुना में प्रवेश किया तो जमुना ने विचार किया मेरे होने वाले पतिदेव आ गए, आगे चल के इनके साथ विवाह होगा। अब विवाह होगा तब होगा, देख ले कैसे हैं। सो जमुना जी पति का दिखावा करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। वसुदेव के गर्दन तक जमुना आ गई। अरे वसुदेव के मुंह में पानी जाने की नौबत आ गई। भगवान ने कहा गजब हो गया, जमुना पगले आए गई। जागो तो पति के दिखबे खुशी पड़ी पर जाए, जो होश न पति के तो दर्शन बाद में ही ससुर जी को काम पहले हुई जाए। सो भगवान ने पीछे से पैर लटका दिया, जमुना ने चरण स्पर्श किया, नीचे चली गई। मार्गम ददौ सिंदूरिवत श्रियापति, लक्ष्मीपति को जमुना ने मार्ग दे दिया। जमुना पार करके जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, सुनो नंद जी की 85 चौक की हवेली, 85 दरवाजे हैं बाबा नंद के महल में। मत गोकुल के राजा हैं। एक दरवाजा तो बनाए जमुना के किनारे और दरवाजा खुला पड़ा। वसुदेव जी बाई से गुल गए अंदर। अंदर वाले चौक में खड़े हुए, अंटालिका पे नजर डाली तो अंटालिका का दरवाजा खुला। ऊपर चढ़ गए, महारानी का आवास था ऊपर, यशोदा का। यशोदा के आवास पर नजर डाली तो यशोदा का भी आवास का दरवाजा खुला पड़ा। क्यों जी? भगवान की जिसमें कृपा हो जाती, बाकी वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते जे तो गोकुल के। अंदर जाकर के यशोदा के आवास में जब देखा विश्राम कक्ष में वसुदेव जी ने, तो नजर पड़ी यशोदा गहरी निद्रा में सो रही, पर बाकी बगल में नन्हे सो बालिका लेटी हुई है। वसुदेव दबे पैरों के लाला लिटा दिया, भीनी चादर से ढक दिया, लाली उठाई पात्र में रखी, उल्टे पैरों आए दरवाजे की ड्योढ़ी पर खड़े होके 1 मिनट लाला का दर्शन किया और चल दिए। चलते चलते वक्त आने पर जमुना पार करके कारागार में प्रवेश किया। देवकी की गोद में कन्या दी, अपने स्थान पर गए। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, ताले पड़ गए, फाटक बंद हो गए, पहरे वाले जाग गए। जागते रहो, पहरा लगने लगा। माने ब्रह्म के आने पर बंधन खुलता है और माया के आने पे बंधन ऑटोमेटिक पड़ जाता है। भगवान की माया बड़ी विचित्र। नारद जी ने भगवान राम जी से कहा था कि अतिशय प्रबल देव तब माया, और छूट ही राम करऊ जब दाया। भगवान की माया प्रबल नहीं, अतिशय प्रबल। भगवान की कृपा के बगैर नहीं छूटती है। और एक संत ने तो यहां तक लिख दिया है, एक संत कहता है कि ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत ही कठिन है राम। ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत ही कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। भगवान की माया कैसी है? और कैसी माया? रक्त मांस की
रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अतिशय प्रबल देव तब माया अछूट ही राम करो तुम दाया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। परमात्मा की कृपा के बगैर छूटना बड़ा मुश्किल, बंधन पड़ गया। सुनो, कन्या ने रोना शुरू कर दिया। द्वारपालों के कान में शिशु रुदन का शब्द पड़ा। बोले भैया 8वां हो गया। भाग खड़ा हुआ एक, दौड़ के गया, भोजराज की जय हो। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले 8वां। कंस ने उठाई तलवार, भाग खड़ा, बोला तुम्हें पुरस्कार बाद में दूंगा, पहले शत्रु मारो। अब लेके तलवार कंस दौड़ा और आते आते देवकी की गोद से कन्या छीन ली। जो छीनी कन्या सो देवकी ने रोकर के कंस के पैर पकड़ लिए। अब बोली बहे वो हिंसता भ्राता शिशुमा पाप कोपमा तो यादैव सृष्टेन पुत्रैका प्रददीयता। भैया तुमने मेरी बहुतेरी निर्दोष संतानें मार दी, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ये तो ब्रह्मा ने हमें कन्या दी, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कन्या तो दूसरे की अमानत है, इससे कोई खतरा? कंस ने देखा कन्या, ओ कहने लगा इसका मतलब देवता भी झूठ बोलते। नहीं नहीं बहन जी, तुम्हारा 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण है, ये कन्या ही भी मार सकती है। इसका विवाह जिससे होगा वो मार देगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। देवकी पैर पकड़ के रो रही। आरत काह न करी कुकर्मु और मांगई भीख छाड़ी निज धर्म। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा गुरुजी देवकी क्यों कंस के पैर पकड़ रही? देवकी तो जानती है कि मेरा बेटा तो गोकुल में सुरक्षित है, कन्या तो दूसरे की है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अगर देवकी इतनी उदार न होती तो भगवान कारागार में आते। कारागार में तो अपराधी जाता है। ये वसुदेव देवकी का त्याग और तपस्या ही तो है जिन्होंने भगवान को कारागार में बुला लिया। क्यों जी? देवकी ने विचार किया कि मेरे पति ने मेरी संतान कंस को देने का वचन दिया है, न कि दूसरे। कन्या तो दूसरे की, इस पर मेरा क्या अधिकार है? दूसरी बात देवकी ने सोची, इस कन्या के पीठ के पीछे ही तो मेरा बेटा सुरक्षित है। तीसरी बात माता देवकी सोच रही है कि आगे चल के कभी यशोदा आई और यशोदा ने कहा देवकी लो अपना लाला लाओ मेरी लाली, तो क्या यही मानवता है? मेरी संतान की जो रक्षा करे मैं उसकी संतान पटका के मरवा दूं, क्या यही मानवता है? सारी बातें सोच करके देवकी रो रही है, पर कंस ने एक न मानी। और जहां 6 संतानें पटक के मारी थी ना, बालिका के पैर पकड़ लिए, वायुशिला के पास पहुंच गए और पैर पकड़ करके पटकने के लिए जो घुमाया, ऊपर हाथ गए, कन्या ने मारा, चटाका छूट गई हाथ और आकाश में पहुंची, अष्टभुजी दुर्गा बन गई। अब बोली किमया हतया मंदा पापा खलु तवांत कृत। ऐ पापात्मा,
तूने मुझे मारने की क्या कोशिश की? तुझे मारने वाला 84 कोस में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा माता जी कहाँ पैदा हुआ, गांव नाव ठाव कुछ तो बताओ। बोली यत्र कुवा पूर्व शत्रु माहिषा कृपणी विमा। यत्र कुवा यही कहीं, गांव नहीं बताया। मातो जी भी इतनी डर गई, जान बची, लाख उपाय लौट के बुद्धू घर का आए। छूट गई जाका वहां से न हिसाब किताब फाइनल हो जाता। यत्र कुवा पूर्व शत्रु, अलक्षित हो गई अंतरिक्ष। कंस दौड़ता हुआ आया, देवकी के पैर पकड़ के रोने लगा। कभी वसुदेव के पैर पकड़ता है, कहता अहो भाम अहो भगिनी। बहन को संस्कृत में भगनी कहते हैं, बानोई को भाम कहते हैं। अहो भगिन अहो भाम किम मया पापात्मना। बोला मैं बहुत पाप बुद्धि वाला हूं, मैंने तुम्हारी निर्दोष संतानों का वध कर दिया, मुझे माफ कर दो। भाई के आंखों में आंसू देखे तो भाई बहन का संबंध ही कितना नाजुक है। हाँ, द्रौपदी देवकी कंस के आंसू पहुंचने लगे। भैया रो नहीं, मेरी संतान की मौत ब्रह्मा ने लिखी, कारण तुम्हें बना दिया, कारण तो कोई बनता ही है। मेरी संतान की मौत थी, कारण तुम्हें बनना। कंस ने आदेश किया वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त कर दिया जाए, कारागार के बाहर मत निकलने देना, नहीं तो ये भी अपने प्राणों के लिए कुछ कर लिया तो 2 पाप और लग जाएंगे। कड़ी सुरक्षा, नजर कैद। अब वहां तो नजर कैद का आदेश है। सुखदेव जी कहते परीक्षित गोकुल का हाल सुनो। इतना खेल हुआ और तब तक पूरब में लालामी बन गई। सवेरे के 5:15 बज गए, पूरब में लालामी होने लगी। देखो नंद जी का महल जो है बिल्कुल जमुना के किनारे, और नंद जी की दिनचर्या जानते हो क्या है? नंद जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जमुना में स्नान करते हैं, गो सेवा करते हैं, दान देते हैं और ब्राह्मण जीवाते हैं। और ये आप नोट कर लीजिए, जो गो सेवा करते हैं बिन्हीं के घर गोविंद आते हैं। गो सेवा वही गोविंद आते हैं। नंद जी के 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा, दूसरी का नाम था सुनंदा। गरुड़ को गर्भ संहिता में दोनों के नाम आए, नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा के कान में भनक पड़ी, भाभी के लाला होगा। 4 महीने पहले से सूटकेस देख दो आए। अच्छा बुढ़ापे में होगा, गोकुल की रानी है तो ठीक ही ठाक मिली कुछ। सुनंदा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यशोदा के आवास में जाए और झांक करके देखे, उदास होके लौटे, बोलती चली आवे, अबे तो भयो ना है। रोज जाती है, रोज नियम बना लिया। आज भी आई, सुनंदा की नजर पड़ी तो मैंने देखा कि भाभी जी गहरी निद्रा में सो रही, बिनकी बगल में नन्हे सो लाला, भीनी सी चादर सो ढको है। जो देखा दबे पैर गई पलंग के पास, भाभी जाग न जाए। और बाने तो चादर का कोना हटा के लाला के मुखमंडल का दर्शन किया, वही ढक दिया। उल्टे पैरों पीछे को बढ़ी, दरवाजे की डोरी पर खड़े होकर सुनंदा ने अट्टहास की, ठहाका मार के हंसी। सो यशोदा की नींद खुल गई और यशोदा ने उसे हंसते देखा। यशोदा लेटे लेटे बोली, कहा भयो? अच्छा एक बात बताओ, कोई जब तेजी से हंसने लगता है तो हम लोग पूछते हैं क्या हुआ? यशोदा बोली, कहा भयो? तो माने और ठहाका मारो। यशोदा बोली, हम पूछ रही कहा भयो? बोली, हमसे पूछ रही हो कहा भयो? अजी लाला भयो और कहा भयो? मैया ने बगल में नजर डाली, दिव्य बालक। आहा, यशोदा गदगद हो गई, बुढ़ापे में लाटरी खुल गई।
लाला को उठाया, अंक में भर लिया, वस्त्र से ढक लिया। अब मेरे लाला को सुनंदा की नजर न लग जाए। और सुनंदा ने तो लहंगा का मारा कछोटा, तो वो तो भाग खड़ी हुई। कहा नंद राय गौशाला में गौसेवा कर रहे थे, वहां गए और दूर से जाते जाते आवाज लगाई, भाई जी बधाई हो बधाई। नंद राय बोले भाग्यवान काय की बधाई देवे आई। बोली आपने इतने दिनों तक गौसेवा की, यमुना स्नान की, दान दियो, ब्राह्मण जिमाए, या के बदले में आपके घर में एक नन्हे सो लाला आयो भयो है। 75 वर्ष के नंद के कान में आवाज पड़ी, लाला आयो भयो। उम्र 75 वर्ष की हो। नंद की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। नंद तो कूदने लगे मारे खुशी। यमुना में फिर डुबकी लगाई, कमर में पटुका बांधा, सर पे पगड़ी बांधी, मूछों में इत्र लगाया, आंख में काजल लगाया। एक गोप से बोले लाला लियो दर्पण। मैंने दर्पण दिया, शीशे में देखा, बोला कैसे लग रहे? गोप बोला बाबा बनाए दूल्हा जैसे लग रहे। सीधे गुरु जी के यहाँ गए, सांडल लेके आ। गुरुदेव लाला हुआ, सांडिल बोले राम राम, हम तो पूरी रात सोचते रहे कब शुभ समाचार मिले। 108 वेद पाठी ब्राह्मणों को लेकर के सांडिल नंद भवन में पधारे, वेद मंत्रों की ध्वनि होते हुए। और नंद राय ने पहली बार लाला पर जब नजर डाली, दर्शन किया, तो बोले गुरुजी दान करने को मन कर रहा है। सांडिल बोले जिजमान कहा दान करोगे? बोले हम तो गाय पालते हैं, गौदान करेंगे। कर दो। कितनी गैया दान करोगे? बोले गिनती करके नहीं, दान का नियम यही है। बल्कि लिखा तो यहां तक जिस हाथ से दान किया जाए दूसरा हाथ भी न जाने कितना दिया गया, उसका नाम दान है। अब गिन के दान किया जाए है तो दान पे मान पैदा होने का खतरा बना रहता है। अब तो लोग नेम प्लेट लगवाए देते। अब पढ़े लिखे लोग हाँ नेम प्लेट मंदिर में दान देते का हमारो नाम लिखवाओ तो हम दे। दान गिन के नहीं करना चाहिए। अभिमान पैदा होने का खतरा बना रहता। मैंने इतना किया। धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रभ्या समलंकृत। धेनु नाम बहुवचन। नंदराय ने सजा धजा के गौएं दान की। कितनी गौएं दान की? बरेली के प्रसिद्ध कथाकार पंडित राधेश्याम जी ने अपनी लेखनी से लिखा है कितनी गौएं दान की। राधेश्याम जी लिख रहे हैं कि हो गया जन्म है लाला का, जब बाबा ने यही जान लिया। जब 2 लाख धेनु के स्वामी ने 2 लाख धेनु का दान किया। 9 लाख धेनु के स्वामी ने 2 लाख दे 2 लाख गौएं दान कर दी। एक बात बताओ, जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, फिर दोनों हाथ उलीचिए। ये सज्जन का सज्जन माने समझदार। सज्जन माने समझदार है। सज्जन की परिभाषा रामायण में सुंदरकांड में लिखी है। राम जी ने विभीषण को सुनाई सज्जन की परिभाषा। राम जी ने कहा विभीषण जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता तागु बटोरी,
मम पद मनई बांध बरडोरी। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जिसने अहमता और ममता सब कुछ भगवान को अर्पित कर दी, इतना समझदार है, वो सज्जन है। हनुमान ने लंका में विभीषण को जब पहली बार देखा, राम राम तेई सुमिरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन छीना। क्योंकि सज्जन के मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, दुर्जन के निकल ही नहीं सकता, कितनी कोशिश करो। सज्जन ही भगवान, या फिर यूं कह लीजिए, जाके मुंह से राम राम निकले, समझ ले वो सज्जन है। पहले तो तर्क किया हनुमान ने, हाँ हनुमान ने तर्क किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तर्क करे कपिलागा, फिर ताही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन छीना। ये सज्जन की पहचान। दोनों हाथ लीजिए, ये सज्जन का काम। क्यों जी, जब तक धार चल रही है उलीच ले, कोई फर्क नहीं पड़ी। अब धार अगर बंद हो गई, फिर बूंद बूंद का हिसाब देना पड़ेगा, फिर उलीच नहीं पाओगे। जब ले धार चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब धार बंद हो जाएगी, तब घर वाले से कहिए 10 रुपया दे दे, टिर्री किराया। एक पंडा बाग हुआ, मैं 10 रुपया दे दे। आज धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रभ्यासम अलंकृत। सदा जया के गहुए नान के। अब गोकुल की नदियों गलियों में नंदराजी दौड़ करके बुलावा लगाया। क्यों जी, 9 लाख गौओं का मालिक है, गोकुल के राजा हैं, हजारों सेवक हैं, हजारों सेविकाएं हैं, पर बुलावे का काम नंद अपने आप कर रहे हैं। ये जानते हो क्या, ये तरुबारा फल जब लदता है तब नीचे झुकता जाता है। वृक्ष में जब फल आ जाते हैं तो वह विनम्रता आ जाती है। बरसई जलद भूमि निराई, नबहि जथा बुध विद्या पाई। बादल जब वर्षाऊ होते हैं तो जमीन के नजदीक आ जाते हैं। अब व्यक्ति में जब विद्या आ जाती है तो वह विनम्रता आ जाती है। कोई विद्या ददाति विनय, फिर तुलसी बुरो न मानिए जो गमार कहे जाए, सिद्धांतवादी हो जाता है। नंद गोकुल की गलियों में दौड़ दौड़ करके आवाज दे रहे। नंद यशोदा के यहां लाला हुआ। गोप गोपी तो प्रतीक्षा में थे। गोप गोपी लौकिक स्त्री पुरुष नहीं है, गोपियां देवी हैं और गोप देवता हैं। सबने बैकुंठ छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया, गोकुल में आ गए। बस अब उन्हें लाने की तैयारी है। गोकुल की गलियों में सब आ गए। सुनो, यशोदा नंदन का दर्शन करने के लिए गोपियों ने 16 श्रृंगार किए। 16 श्रृंगार किए। ए लला, एक कटोरी में माखन मिश्री को भोग